नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती के राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने की चाहत कुछ चेहरों के अंदर इतनी बस चुकी है कि ना चाहते हुए भी हर समय सिर्फ और सिर्फ बीएसपी बहन माओती के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा पूरे देश भर में फैलाते हैं। तो मौजूदा दौर में क्रांति वाले एक बाबा भी हैं जो लाइन में लगे हैं, जिनकी दिली चाहत है कि बसपा के सिंहासन पर बैठ जाऊं, कब्जा कर लूं। तो चलिए इस क्रांति वाले बाबा की सच्चाई आपको बताता हूं। ये दलितों के मसीहा बनेंगे और इनको यही नहीं पता कि देश में संविधान कब लागू हुआ, यानी कि दिन रात संविधान की पाठ पढ़ने वाले या राजनीतिक मुखौटों को पता ही नहीं कि देश के अंदर संविधान कब लागू हुआ। और ये बहन माओती का ऑप्शन बनेंगे। बहन माओती की कुर्सी चाहिए, इनको गद्दी चाहिए। तो चलिए इस क्रांति वाले बाबा की सच्चाई आपको दिखाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का जब कारवा आगे बढ़ेगा तो हर बड़ी खबर बसपा से जुड़ी हुई आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी, जरा ध्यान से देखिएगा। तस्वीरों में दो शख्सियत आपको दिखेगी। एक क्रांति वाले बाबा है, नीली पगड़ी वाले चंद्रशेखर रावण। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे शुभांकर मिश्रा है, जो पहले आज तक के पत्रकार थे, अब अपना चैनल चलाते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने चंद्रशेखर रावण से चंद सवाल पूछे। उनके शो पर जाकर के चंद्रशेखर रावण, क्रांति वाले बाबा, सबसे बड़ा झूठ जो लगातार वो मंचों से बोलते आए हैं, इस कार्यक्रम में भी बोला। उन्होंने फोन मिलाया इस कार्यक्रम के दौरान ही बसपा के कार्यालय पर, यानी लखनऊ कार्यालय पर उन्होंने फोन मिलाया और फोन मिला करके कहा कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूं, मेरी डायरी में अपॉइंटमेंट लिख लीजिए। अब इस क्रांति वाले बाबा की इस नौटंकी की जो ऑन कैमरा इन्होंने किया और देश को भ्रमित करने का काम किया, उसकी सच्चाई जरा जानिएगा। अब क्रांति वाले बाबा यानी चंद्रशेखर रावण को बहन मायावती से मिलना है, तो ये किसी कार्यक्रम में जाकर के पत्रकार के सामने फोन मिला करके नौटंकी करते हैं कि ये देखिए हमने तो फोन किया, उधर से सामने से बुलावा ही नहीं आया। मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर रावण वो बसपा का कार्यालय है, वहां पर अनुशासन सर्वोपरि होता है। बसपा का मतलब ही है कि अनुशासन। वो किसी बनिए की दुकान नहीं है, किसी मिठाई और समोसे वाले की दुकान नहीं है कि आपने फोन किया और आपको ऑर्डर वहां सर मिल जाएगा। आपको जाना होगा तो सलीके से जाइए, कार्यालय पर जाइए, दरवाजे पर खड़े होइए, यकीन मानिए बहन मावती से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन ये जो थर्ड ग्रेड की आप नौटंकी कर रहे हैं, निचले स्तर की जो राजनीति कर रहे हैं आप, वाकई में आपने ये समझा दिए, देश को बता दिया कि सड़कों पर हो हंगामा करने वाला अगर सदन में चला जाए तो उसकी आदतें बदलती नहीं है। आप भरी कार्यक्रम के दौरान इंटरव्यू में तो बहन मावती को उनके ऑफिस पर फोन करके मिलने का समय मानते हैं, लेकिन आप लखनऊ नहीं पहुंच पाते हैं बहन मावती से मिलने के लिए, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के मंचों से देश का सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि मैं तो बहन मावती से मिलना चाहता हूं, लेकिन मेरी मुलाकात हो ही नहीं पाती है। यानी कि सोचिएगा किस तरीके से इस देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है बहन मावती को विलन साबित करने के लिए। एक सोची समझी राजनीति के तहत जिस तरीके से कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज ने बयान दिया कि राजनीति की गला घोटने का समय है, बहन मावती ने मिशन मूवमेंट के साथ धोखा किया। राहुल गांधी आते हैं मीडिया के सामने, कहते हैं कि बहन मावती जानबूझ करके इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई, जिसकी वजह से भाजपा की सरकार बन गई। और अब उसके बाद क्रांति वाले बाबा यानी कि नीला गमछा लगा करके मूछों पर ताव देने वाले चंद्रशेखर रावण जाकर के मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि ये देखिए आपके सामने मैं बहन मावती के ऑफिस में कॉल करता हूं, मुझसे तो बहन मावती मिलती ही नहीं। यानी पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसी पिक्चर बनाई जा रही है देश भर में बहुजन समाज के सामने, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को एक विलन के रूप में प्रेजेंट किया जाए। यानी कि एक ऐसा चेहरा प्रेजेंट कर दिया जाए देश भर में बहुजन समाज के सामने कि बहन मावती ही सबसे बड़ी गुनहगार है मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के लिए। अब इस षड्यंत्र को आपको समझना होगा। इस षड्यंत्र में केवल कांग्रेस ही बैटिंग नहीं कर रही है, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम लठैत चेहरे हो,
बिहार की राजनीति के चेहरे हो या फिर देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल, और उसी बीच में से बहुजन समाज से ही निकले हुए चंद चेहरे जो मूंछों पर ताव देते हैं और नकली मुखौटा लगा करके घूमते हैं और कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी हूं। इन चेहरों को आगे करके बहन मावती को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि बहन मावती एक दलित समाज के लीडर से मिलना ही नहीं चाहती। मैं बताता हूँ चंद्रशेखर रावण मुलाकात कैसे होगी। जिस दिन आप गेट पर पहुंच जाएंगे कार्यालय के, आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मंशा है, यहाँ पर जो विचारधारा है, यहाँ पर जो सोच है, उस पर्दे के पीछे के खेल को समझिएगा। चंद्रशेखर रावण हकीकत ये है कि बहन मावती से मिलना ही नहीं चाहते हैं। वरना सोचिएगा, हर छोटी छोटी बातों पर चट्टी चौराहे पर नौटंकी करने वाले, प्रदर्शन करने वाले चेहरा क्या लखनऊ कार्यालय पर जाकर के इतना बड़ा हो हंगामा नहीं कर लेते। लेकिन उनको पता है, क्योंकि उनको मिलना है ही नहीं। उनको तो सिर्फ और सिर्फ बसपा की गद्दी चाहिए, बसपा का उत्तराधिकारी बनना है। अगर आपके मन में ये चाहत है कि मुझे उत्तराधिकारी ही घोषित कर दिया जाए, मुझे बसपा का सर्वे सर्वा बता दिया जाए, तो ये आपका भ्रम है। पहले पार्टी के लिए कार्य करिए, उसके जो विचारधारा है उस पर अपने आप को साबित करिए। आपकी तो विचारधारा क्या है यही किसी को नहीं पता, तो फिर आपको क्यों बुला करके पार्टी में आपसे मिलने का समय दिया जाए। आप दरवाजे पर जाएंगे नहीं और देश भर में मीडिया के सामने और मंचों पर ये जो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे, झूठी खबर फैलाते हैं कि बहन मावती तो मिलती ही नहीं, तो ये देश का सबसे बड़ा झूठ है। बहुजन समाज, युवाओं को खासतौर से समझना होगा कि बहन मावती के चेहरे को दागदार करने के लिए, उनकी शख्सियत को बदनाम करने के लिए ये सबसे बड़ा झूठ चंद्रशेखर रावण के द्वारा मंचों से बोला जाता है, मीडिया के सामने बोला जाता है कि बहन मावती उनसे मिलती नहीं है, वो मिलना चाहते हैं। अगर इनकी मंशा मिलने की होती तो ये लखनऊ जाकर के कार्यालय के बाहर से खबर दिखाते, ना कि किसी चैनल के इसी कमरे में बैठ करके फोन मिलाते और कहते कि मैं बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती से मिलना चाहता हूं। तो ऐसी खबरों से बचिए, ऐसे भ्रामक खबरों से बचिए। आपको गुमराह करने का देश भर में एक बड़ा पिक्चर इस समय क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें बसपा बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के खिलाफ एक पूरा का पूरा सिस्टम पीछे पड़ चुका है। इसी खबर के बीच में आप देखेंगे, जब चंद्रशेखर रावण मीडिया के सामने बैठे थे, अक्सर आपने देखा होगा अम्बेडकरवाद की हमेशा चर्चा करते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अनुयायी बताने वाले चंद्रशेखर रावण, और बहन मावती की बाद देश के बहुजन समाज का अपने आप को मसीहा बताने वाले चंद्रशेखर रावण की जरा विवेक को भी देखिएगा, यानी उनके ज्ञान को देखिएगा। जब पत्रकार ने एक सवाल पूछा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर, तो इसे क्रांति वाले बाबा की जरा ज्ञान को देखिएगा। शायद इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, इनसे ज्यादा ज्ञानी तो गांव का एक छोटा मोटा बच्चा होगा जो शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ता हो, और ये बनेंगे बहन मावती के ऑप्शन और दलित समाज के आने वाले मसीहा, यानी दलित समाज के राजनीति के खुद को खेवनहार कहने वाले चंद्रशेखर रावण को यह भी नहीं पता कि देश में संविधान लागू कब हुआ था। जब इनसे मीडिया में सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जब देश का बंटवारा हो रहा था 1947 में, जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है, जानते हैं कि 1947 को देश का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान। तो इन्होंने कहा कि उस समय जो लोग भारत में रुक गए थे, पाकिस्तान में नहीं गए थे, उनको भरोसा था कि भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो हमें सुरक्षित रखेगा, और मौजूदा दौर में वो लोग निराश हैं। अब एक बात बताइएगा, क्रांति वाले बाबा का जरा शिक्षा का स्तर देखिएगा, ये बहन मावती की बराबरी करते हैं। अब इनको ये भी नहीं पता कि जब 1947 में देश बंटवारा हो रहा था तो उस समय देश के अंदर संविधान लागू नहीं था। 26 जनवरी 1950 को देश के अंदर संविधान लागू हुआ, और उस समय लोगों को पता चला कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा देश को संविधान दिया गया है, जो कि अब लागू हो चुका है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं देश भर के अंदर। तो ये वो क्रांति वाले बाबा हैं। इसीलिए कहता हूं कि हो हंगामा करने से राजनीति नहीं हो जाती, और हो हंगामा करने वाले मूंछों पर सड़कों पर खड़ा होकर के केवल ताव देने से ही दलित समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। इस दलित समाज के राजनीतिक भागीदारी को कोई आगे ले जा सकता है देश के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत है, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे। वरना कितने ही क्रांति वाले बाबा आएंगे,
नीला गमछा ओढ़ेंगे और मूंछों पर ताव देंगे, ज्ञान इनको शून्य होगा और कहेंगे कि बहुजन समाज के अगले लीडर, अगले ध्वजवाहक हम होंगे। तो ऐसे नकली बाबाओं से बचिए, क्रांति वाले बाबा यानी चंद्रशेखर रावण जैसे चेहरों से, जिनको न इतिहास पता है बहुजन समाज का, जिनको न देश का इतिहास पता है और ना ही 20वीं सुप्रीमो बहन मावती के राजनीति की उनका जो स्तर है उसके बारे में जानकारी है, लेकिन इनको बनना है बसपा का उत्तराधिकारी। तो ऐसे लोगों से बच करके रहिएगा जो झूठे सपने बेचते हैं, झूठे वादे बेचते हैं बहुजन समाज के बीच में, जिनकी कोई विचारधारा ही नहीं, जिनके अंदर सच है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ भरा है। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि देश की युवाओं तक ये खबर पहुंचे और चंद्रशेखर रावण का जो सबसे बड़ा झूठ है कि बहन मावती उनसे मिलती ही नहीं, इसकी सच्चाई सबके सामने खुल कर के आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का कारवां आगे बढ़ेगा तभी लड़ाई मजबूती के साथ हम और आप मिलकर के लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।